हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड संजय फ्रॉम ट्रेड कल्चर। आज हम स्टॉक ऑप्शन हेजिंग सेटअप के अंदर बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। आप सभी की क्वेरी आ रही थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर कि हेजिंग एक्चुअली होती क्या है और इसके अंदर हमें ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, कहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला है। तो उसके ऊपर हम लेकर आए हैं ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें हम स्ट्रेटजी है क्या और कैसे वर्क करती है पहले इसको डिटेल में समझते हैं, फिर एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर जाएंगे। तो सबसे पहले बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या है। बुल पुट स्प्रेड एक नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी है। नेट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? नेट क्रेडिट मीन्स इसमें हम सबसे पहले एक एक्सपेंसिव ऑप्शन को सेल करते हैं और वो ऑप्शन कौन सा होगा? पुट ऑप्शन, बिकॉज हम बुल पुट स्प्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एक्सपेंसिव ऑप्शन को हमें सेल करना है, ठीक है। और एक ओटीएम ऑप्शन जो भी होगा पुट, उसको हम क्या करेंगे? बाय, और एक्सपेंसिव वाले को करेंगे सेल, ठीक है। तो जब भी हम सेल करते हैं तो प्रीमियम हमें रिसीव होता है, और जब भी हम किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम को करना पड़ता है पे, राइट। तो एक्सपेंसिव ऑप्शन को जब हम रिसीव कर रहे हैं, मींस एक्सपेंसिव ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रीमियम प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ हमने रिसीव कर लिए पर क्वांटिटी, लॉट के हिसाब से वो कितना अमाउंट बनेगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम एक पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका प्राइस है अराउंड 60 रुपीज़। 60 हमने पे कर दिया है और 100 हमें रिसीव हो चुका है। तो नेट अमाउंट हमारे पास कितना रहने वाला है? 40। तो ये हो गया हमारा नेट क्रेडिट। ओके, नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है ये। या अगर आप दोनों ही ऑप्शंस को बाय करते तो ये नेट डेबिट स्ट्रेटेजी बनती, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ता। बट जब हमने यहां पर सेल किया है तो हमें हायर अमाउंट रिसीव होता है और लोअर अमाउंट हम पे करते हैं, ठीक है। यहां पर अब नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, बुल पुट है, ये सब हमने जान लिया। अब हमें एक ऐसा स्टॉक चाहिए होगा जिस स्टॉक पर हम इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। क्योंकि हर किसी सेटअप पर तो ये काम करेगा नहीं। और आपने हेजिंग कर दिया, बुल पुट स्प्रेड लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% प्रॉफिट ही बना करके जाएंगे। दिस इज नॉट ट्रू। आपको 100% प्रॉफिट कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना के दे सकती है। आपने हेज लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके कुछ भी बाय करते चलो। आपको यहाँ पर भी बहुत सारी और भी एनालिसिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे टूल्स आपको यूज करना पड़ेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आप एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हो। और जब भी आपका स्टॉप लॉस आता है, जब भी आपका व्यू फेल हो जाता है, तो आपको आपके उस फेल्ड व्यू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस पे आपकी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। बट ये एक सेफ तरीका है नेकेड ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई कब करेंगे? क्योंकि हर मार्केट कंडीशन में, हर स्टॉक पर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, आप आंख बंद करके नहीं बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ एनालिसिस देनी पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बुल पुट स्प्रेड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बीपीएस बोल देते हैं। तो बीपीएस को आप कब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीपीएस को अप्लाई करने के लिए आपका किसी भी स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर
जो व्यू रहेगा वो होगा माइल्डली बुलिश या फिर साइडवेज। अगर आपका किसी भी स्टॉक के ऊपर ये दो व्यूज हैं, थोड़ा बहुत डाउन भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन एकदम शार्प डाउन मूव नहीं आना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। अगर वो माइल्डली बुलिश है, जैसे कि ये स्टॉक है, इस जगह से आपको लगता है कि ये इस तरीके से बिहेव कर सकता है, यहाँ से ये ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है और धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। तो अब आपको लगता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो आप इस लोकेशन पर बीपीएस को इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसका लॉजिक आप समझिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो जब मार्केट फॉल हो चुका है तो जो पुट की प्रीमियम्स होने वाली है उनकी प्राइस, उनकी प्रीमियम प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ओके, और वहीं पर जो कॉल ऑप्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो जाएंगे, तो उनकी जो प्रीमियम्स रहती है लो रहती है। ठीक है, लेकिन हम ये बुल पुट की बात कर रहे हैं तो कॉल को हम अभी नहीं लाते हैं, इससे और कंफ्यूजन पैदा होगा। तो यहाँ पर बुल पुट स्ट्रेटेजी के अंदर पुट की वैल्यू मार्केट फॉल के बाद में बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फैटी प्रीमियम्स हो चुकी है उनकी। तो हम क्या कर रहे हैं कि उन ओवर प्राइज्ड प्रीमियम्स को हम सेल कर देते हैं। हाई प्रीमियम वाले ऑप्शन को जो ओवर प्राइज्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ द रीसेंट फॉल, तो हम उसको सेल कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमें नेट क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो अब आपका व्यू जो है वो माइल्डली बुलिश होना चाहिए या फिर साइडवेज होना चाहिए। यहां से मार्केट बुलिशनेस ना भी दिखाए तो भी चलेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से साइडवेज भी अगर चलता रहा तो भी आप अच्छा पैसा इस स्ट्रेटेजी में बना सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक देख के रखा है भारती एयरटेल, और हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने, लेट्स टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो वी कैन ड्रॉ हियर। Okay, so let's go. This is Bharti Airtel equity chart. Okay, this is equity chart, और इस ब्लू कलर की लाइन के यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि मार्केट जो है इतना गिर चुका है और इसकी ट्रेंड लाइन के पास में आया है। यहाँ से फॉल चालू हुआ अराउंड 2174 से फॉल चालू हुआ, तो ये फॉल यहाँ कहीं पे आकर रुकता है अराउंड 2090 के समथिंग, 2090 के समथिंग तक का फॉल हुआ। तो ऑलरेडी जो पुट की प्रीमियम्स होगी इन लास्ट फ्यू डेज में वो अप गई होगी, राइट। जैसे कि हमने इसके अंदर दो पुट स्ट्राइक को सिलेक्ट किया है। फर्स्ट है 2100 पीई, इसको हम करेंगे बाय, पहले हम इसको करेंगे बाय। और किस रेट पर बाय मिलेगा अपने को, लगभग जब हम 2 दिसंबर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉल हो चुका था, हमको लग रहा था कि अब प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई है और मार्केट यहाँ से और फॉल नहीं करेगा, एक छोटा सा पुल बैक या रिट्रेसमेंट तो देगा ही देगा, राइट। ये हमारा व्यू है। तो हमने 2 दिसंबर को अराउंड 38 के प्राइस पर इस 2100 के पीई को बाय कर लिया, ठीक है। और 2140 के पीई जो कि एक आईटीएम है, आईटीएम है ये, और ये है ओटीएम, राइट। क्योंकि हमको हायर प्राइस वाला पुट ऑप्शन को बेचना है और लोअर प्राइस वाले पुट को खरीदना है। तो यहां पर आप देखेंगे 2 दिसंबर को हमने इसको बेचा अराउंड 60 की प्राइस पर और इसको हमने खरीदा 38 की प्राइस पर।
ऑलराइट। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने उस दिन के बाद में क्या किया। मार्केट ना तो गिरा, उस दिन से 4 दिन तक 4 सेशन हो चुके हैं यहाँ पर, 4 सेशन तक मार्केट ना तो गिरा और ना बढ़ा, एक ही रेंज में रह गया, ठीक है। फिर भी आप देखेंगे जो 38 वाली प्रीमियम है वो कितनी रह गई, 24। तो 38 माइनस 24 कितना होता है, 14 पॉइंट्स जो है आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है इस प्रीमियम में, क्योंकि आपने इसमें पे किया है, प्रीमियम पे किया है। और ये प्रीमियम जो बहुत हाई प्राइस पर थी, जो आपने 62 के लेवल पर बेची थी, तो उसकी अभी करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 44। तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 18 पॉइंट्स की आपकी जो ये प्रीमियम है ये डीके हो चुकी है, ये डिप्रिशिएट हो चुकी है। तो अभी इधर आपका 18 पॉइंट का प्रॉफिट है और यहाँ पर आपका 14 पॉइंट्स का लॉस है। तो नेट आपको कितना डिफरेंस बनता हुआ दिख रहा है इस करंट मार्केट कंडीशन में, अराउंड 4 पॉइंट्स का। और जो कि ये एक लॉट साइज है इसका 475 इंटू 4 पॉइंट्स, तो यहाँ पर आपका एक मोटा मोटा 1900 का पर लॉट प्रॉफिट निकल करके आ जाता है, ठीक है। और रही बात इसमें जब हम हेज कर रहे हैं तो मार्जिन कितना लगेगा, मार्जिन और फंड आपको इसमें अप्रोक्स लगेगा 55,000 के अराउंड, 55,000 आपको यहाँ पर मार्जिन यूज होगा। 55,000 पर 1900 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना परसेंटेज हो जाता है ये, अराउंड 3.8% के अराउंड का आपको रिटर्न मिल रहा है कैपिटल के ऊपर, विच इज वेरी गुड, ऑलराइट, विदाउट एनी बिग ट्रबल, आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं करना पड़ा। तो अब हम आपको सेटअप बताता हूँ मैं भारती एयरटेल का। सबसे पहले आप ये देखो, भारती एयरटेल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया, मैन्युअली स्कैन कर रहे थे और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर देखा कि वापस से प्राइस इन 2 पॉइंट्स वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अप्रोच किया है। तो अभी यहाँ पे आप बुल पुट स्प्रेड जो है वो अप्लाई करेंगे। और EMAs की अगर हम बात करें तो लेट्स अप्लाई EMAs, तो यहाँ पर EMA का भी सपोर्ट रहा है, ठीक है, और 50 EMA के अबाउ है प्राइस, तो यहाँ से एक शार्प डाउन मूव तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर डाउन मूव मिला तो क्या होगा, आपका व्यू फेल हो जाएगा, क्योंकि जो आपने पुट बाय किया है, ठीक है, वो बढ़ता ही चला जाएगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। और जो आपने पुट सेल किया है हायर प्राइस वाला, एक फेट प्रीमियम वाला जो पुट आपने सेल किया है वो भी बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो आपने पुट बाय किया है इंश्योरेंस के लिए, उसके अंदर प्रॉफिट कम होगा। तो नेट डिफरेंस जो है वो आपके फेवर में नहीं रहने वाला है, ऑलराइट। तो हम सिंपल से इस सेटअप को हमने इन EMAs ट्रेंड लाइन की मदद से आइडेंटिफाई किया और ये लगता है हमें कि ये माइल्डली बुलिश टू साइडवेज स्टॉक है आने वाले कुछ दिनों के लिए। फिर आपने एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लेवल के नीचे, जैसे हम नॉर्मली ट्रेड्स लेते हैं, इक्विटी के ट्रेड्स जैसे लेते हैं हम, वैसे ही हमको आइडेंटिफाई करते से ही यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये आपका इस तरीके से स्टॉप लॉस बन जाता है और ये आपके कुछ टारगेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक टारगेट ही है आपका कि मार्केट अगर इसके आसपास भी एक्सपायर होता है और 8-10 दिन और रेंज भी बना लेगा तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। जो आपने प्रीमियम रिसीव करी है और पे की है उसका जो डिफरेंस है वो टोटल आपका प्रॉफिट बन जाएगा। बट ये मेरे टारगेट्स है, ये मेरी एंट्री है इस रेंज के अंदर और ये मेरा स्टॉप लॉस है। इससे नीचे अगर गिरा तो मैं अपने हेज को क्लोज कर दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि मैंने आपके साथ में HCL टेक का एक शेयर किया था, ठीक है। उसमें क्विकली आपको जो है 1000 के समथिंग का नेट क्रेडिट मिल रहा था बाय करते सही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर व्यू हमारा था बुलिश, माइल्डली बुलिश, ओके, टू साइडवेज हमारा व्यू था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो प्रीमियम्स है वो स्टेबल थी, ना ज़्यादा हाई थी ना ज़्यादा लो थी, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ नहीं था उससे पहले। ये मार्केट एक बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा था, तो यहाँ पे नॉर्मल आईवी आपको मिलेगी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उस पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन की नॉर्मल थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हेज ने वर्क तो किया है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाया, ठीक है। यू कैन सी मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से बुलिशनेस दिया और फिर वापस से एक पुल बैक बनाने आ गया। तो भी अभी आप यहाँ पे देखिए ना कि जस्ट अ सेकंड, ड्राफ्ट पोर्टफोलियो के अंदर हम HCL टेक की बात करते हैं। यू कैन सी हियर HCL टेक का ये हमने स्प्रेड एक्टिवेट किया था। अब यहाँ पर इस छोटे प्रीमियम को 1660 को हमने बाय किया था, जिसका एवरेज प्राइस था अराउंड 24.50 और उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 18.55। तो इसके अंदर हमको 2100 के अप्रॉक्स का लॉस दिख रहा है और 1700 का हमने पी सेल किया था जिसका प्राइस था 45। यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। जो हायर ऑप्शन है उसको हमने सेल किया, तो यहाँ पे वो डिके होते होते कितने पॉइंट्स डिके हो गया, 45 से 5 वो और 3 पॉइंट्स ये, तो 45 माइनस 37 ही हम कर लेते हैं। 8 पॉइंट्स आपको पुट के अंदर, पुट जो आपने सेल किया है उसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है, और 24.5 माइनस 18.50, सो आपको यहाँ पर 6 पॉइंट्स का लॉस दिख रहा है। तो 2 पॉइंट्स का आपका मोटा मोटा यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी ये लिया था, फिर एक टोरेंट फार्मा मैंने आपके साथ में शेयर किया था। टोरेंट फार्मा के अंदर क्या हुआ है, यू कैन सी हियर, टोरेंट फार्मा में टोरेंट पावर था, सॉरी, टोरेंट पावर में ये नॉर्मल सा हमारा ये स्टॉप लॉस था। यहाँ से हमने एंट्री बनाई थी अराउंड 1310 के समथिंग, जब ये चल रहा था तब हमने हेज शेयर किया था। और उसके बाद में हमारा व्यू था कि यहाँ से गिरना चाहिए, और हमने बियर पुट बियर कॉल स्प्रेड यहाँ पर एक्टिवेट किया था। यू कैन सी एक हायर सीई को हमने सेल किया था जिसका कॉस्टिंग था 42 रुपीज़, और एक लोअर सी को हमने बाय किया था फॉर इंश्योरेंस, उसका प्राइस था 22। तो अराउंड जो डिफरेंस होगा ना दोनों प्रीमियम्स का वो हाफ होगा। जो हम बाय करेंगे वो छोटी होगी, ओके, और जो हम सेल करेंगे वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि टोरेंट पावर ने यहाँ पर फॉल तो दिया है, लेकिन उतना अच्छा फॉल नहीं दिया है, और काफ़ी जिगजैग तरीके से मूवमेंट दिया है। अब इसी जगह पे आप सिर्फ अगर सिंपली एक पुट को बाय कर लेते, ओके, एक एक नॉर्मली आप पुट को ही बाय करते, तो लेट्स से इसका पुट अपन देखते हैं, ठीक है। टोरेंट पावर का हम कौन सा वाला पुट बाय करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्शन चेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये लेके आ गए ऑप्शन चेन को, ठीक है। जो जो टूल्स हमको चाहिए होंगे उसकी मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ। टोरेंट पावर, और टोरेंट पावर में इसका लॉट साइज है 375, तो मैं प्रीमियम लेना चाहूँगा 1280 का पुट। सही है, 1280 का जो पुट रहने वाला है वो सही है, 1280, ठीक है। अभी हमने हेज को इनिशिएट किया था लास्ट 2 डेज में,
तो 2 दिन पहले का ऑप्शन प्राइस और आज का ऑप्शन प्राइस में क्या डिफरेंस है ये आप देखो। प्राइस 2 दिन पहले भी 25 था और अभी 24 ही है। तो मार्केट जो है वो स्लो फॉल दिया है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन है उसने, नेकेड ऑप्शन ने इतना पैसा नहीं बना के दिया इन कंपैरिजन टू द हेज। हेज ने आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, बस आपका व्यू ये होना चाहिए, अगर आप बियर कॉल स्प्रेड इनिशिएट करते हो तो साइडवेज प्लस बीरिश आपका व्यू होना चाहिए, और बीपीएस बुल पुट स्प्रेड अगर आप इनिशिएट करते हो तो आपका व्यू होना चाहिए माइल्डली बुलिश टू साइडवेज। ये इतना ही है इस स्ट्रेटजी के अंदर। अभी क्या किस तरीके से हम इनिशिएट करते हैं उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल टीवीएस मोटर, नो, टीवीएस मोटर नेकेड बाइंग के लिए अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वहाँ पे हेज हमें बनाना चाहिए। और कोई ऑप्शन, ओके, सो ये यूनियन बैंक का एक चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर से ब्रेकआउट फेल हुआ और अपने रेंज को टेस्ट करने के लिए नीचे आया। अब यहाँ पर जो है कि ये सपोर्ट है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और यहाँ पर इस रेंज को कंटिन्यू करेगा और ट्रेंड काफ़ी अच्छा अपसाइड में ही है। बट रिसेंटली हैवी सेलिंग हमें इस कैंडल के अंदर यहाँ पर देखने को मिली, तो ऑफकोर्स जो पुट के प्रीमियम्स होंगे वो थोड़े से हायर साइड पे होंगे। तो सबसे पहले हमको खोल लेना है ऑप्शन चेन और यहाँ पर सर्च करना है ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइजेस को। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन सी ऑप्शन प्राइजेस किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुट, हमारा व्यू क्या है यहाँ से कि थोड़ा सा रिकवरी हो सकती है, अगर रिकवरी नहीं हुई तो साइडवेज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा व्यू है। तो करंट प्राइस से हम ऑप्शन चेन के अंदर गए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक हायर अमाउंट का पुट है वो 160 का सही दिख रहा है। ठीक है, जो 8 रुपए का अभी है इसकी प्राइस, और आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो है 28 के अराउंड, तो ये काफ़ी हाई है। ठीक है, हाई आईवी के प्रीमियम्स को हमें सेल करना है ताकि वो फिर जब आईवी लो हो तो ऑप्शंस की प्राइजेस भी डिक्लाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट आपके ट्रेड के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्डर आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आपके ब्रोकर में भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। यूनियन बैंक में मैं गया, अभी मुझे यहाँ पे बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे क्लिक करूँगा मैं। तो अभी मैंने क्या देखा था कि मुझे एक 160 के पुट को सेल करना है और 155 का जो पुट है उसका LTP है 4.8 विच इज़ अराउंड हाफ of what we are selling, so we will buy this premium. Done. So you can see here what you are getting is you are getting 8 rupees in the premium and you are paying 4.8 rupees for buying a particular put option. All right, you can see the max profitability here and max loss here. Okay, तो ये आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, आपका बुल पुट स्प्रेड जो है वो रेडी हो चुका है, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कितना फंड्स लगेगा, जो कि ये एक छोटा स्टॉक है तो इसका जो लॉट साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा, 4425 का है। तो यहाँ पर आपको जो फंड्स और मार्जिन रिक्वायरमेंट होने वाले हैं वो भी थोड़े ज़्यादा ही रहने वाले हैं। यहाँ पर 70K के अराउंड का मार्जिन फंड आपको चाहिए होगा इसको यूज़ करने के लिए। ऑलराइट, इसको ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर उस हिसाब से प्रॉफिट और ये भी है, इसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 41% यहाँ पे बता रहा है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से साइडवेज रह गया, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस आ गया।
इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है मार्केट तो मुझे मेरे व्यू को एज अ फेल्ड व्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ से मेरे इस हेज स्ट्रेटेजी को एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर शार्प फॉल आया ना तो ही लॉस होगा, अगर स्लो फॉल भी आया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उधर उतना प्रीमियम जो आपने सेल किया है वो डिक्लाइन हो जाएगा, डिके हो जाएगा। ऑल राइट, सो इसको आप जो है डायरेक्ट ब्रोकर में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रेडल हो जाएगा। बाकी सिंपल है, आप पहले जो है आपके बाय वाले लेग को एग्जीक्यूट करेंगे, पहले इस प्रीमियम को बाय कर लेना है एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके बाद में आपको आपका सेल पोजीशन इनिशिएट करना है जिससे आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको हायर मार्जिन नहीं यूज होगा सेलिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पे ऑफ किस तरीके से रहने वाला है। अगर आपका फॉर एग्जांपल अभी ये है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 157 तक तो आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो 157 तक आ जाता है और इस डेट को आता है, मान लीजिए कि अभी सैटरडे एक्सपायरी आपको सेट कर लेनी है कि कब तक का आप व्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 12th ऑफ दिसंबर, तो 12th ऑफ दिसंबर के दिन आपको जो है अगर 158 पहुंच जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 3000 का, और अगर एक्सपायरी डेट तक भी इसी लेवल पर ट्रेड करता है तो आपका प्रॉफिट होगा 3000 के अराउंड। और जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ती जाती है, एक्सपायरी पास में आती जाएगी और आपका जो व्यू डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में मूव अगर करता जाएगा आपका स्टॉक 157, 160, 180, तो आपका प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना है 14,000, और मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा यहाँ पर 8,000 के अराउंड। ऑलराइट, तो ये था हमारा बुल पुट स्ट्रेटेजी। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे। ऑप्शन चेन आपको देख करके रखना है, हाई आईवी इन्वायरमेंट में आपको ट्रेड करना है, हाई आईवी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आईवी आप ऑप्शन चेन में यहाँ पर एलटीपी और स्ट्राइक के जस्ट पास में ये आईवी चेंज का एक कॉलम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटिवली आईवी क्या है, 2 दिन पहले क्या था और आज क्या है। और आईवीपी आईवी परसेंटाइल में अंदर अंदर यहाँ पर 23 आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर को भी आपको ध्यान में रखना है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आईवी हाई है। ठीक है, और इंडिया विक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है कि रीज़न के लिए दिया हुआ है क्योंकि आप मॉनिटर करते रहें। इंडिया विक्स अगर हाई होगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है वो भी हाई रहने वाली है, और मार्केट जब गिरता है तब आईवी हाई होता है, जब स्टेबल हो जाता है तो आईवी भी स्टेबल हो जाता है। आईवी मीन्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो प्रीमियम्स को मैनेज करता है। जैसे कि अगर हाई आईवी की हम बात करें, आईवी अगर हाई है तो प्रीमियम्स भी हाई होंगे, उन वो ओवर प्राइस्ड होंगे। ठीक है, और आईवी अगर लो है तो प्रीमियम्स अंडर प्राइस्ड होंगे। तो अंडर प्राइस जब हैं तब आप क्या करेंगे, बाय वाली स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करेंगे, और जब ओवर प्राइस्ड है तो आप सेल वाली स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल राइट, फॉर एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ जिससे सही से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। भारतीय एयरटेल आप समझ गए, अभी हमने इसमें और भी कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में और आपके साथ में शेयर भी करी थी। तो लेट्स सी, रेंज ट्रेडिंग सेटअप भी मैं बना रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। विल एक्सप्लेन इट लेटर इन दी अदर वीडियोस।
ओके। तो ये बीपीसीएल का हमने लास्ट डे लिया था। बीपीसीएल बीपीसीएल में क्या हुआ, यहाँ पर जो है मार्केट लास्ट कुछ डेज से सेलिंग कर रहा था, ठीक है। तो हम जाते हैं बीपीसीएल का इक्विटी चार्ट। फिर हम बीपीसीएल के अंदर कौन कौन से स्ट्राइक प्राइजेस को यूज किए थे, 360 पीई, ऑलराइट, इसको हमने बाय किया था। और 365 के पी को हमने सेल किया था, ठीक है। यहाँ पर 7.55 हमारा एवरेज था इसमें, तो इस प्राइस पे हमने इसको सेल किया था।